तो हमारा अकाउंट्स बेसिक्स का 3rd क्लास है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या क्या, कैपिटल का मतलब समझे, ड्राइंग्स का मतलब समझे, ठीक है, और क्या देखे थे, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, असेट्स समझे, असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स में 3 पार्ट था, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट हम लोग समझ गए, करेंट एसेट भी हम लोग समझ गए, फिक्टिशियस एसेट पे हम लोग बात नहीं किए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब जब अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट होने जाएगा उस समय हम लोग फिक्टिशियस एसेट पे बात करेंगे। अभी फिक्टिशियस एसेट समझने का जरूरत नहीं है, हम समझाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग देखें लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी का टाइप्स देखे, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सॉल्वेंट क्या होता है, इनसॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट बोलने का मतलब वैसा इंसान जो अपने लाइबिलिटी को पे कर सकता है, और इंसॉल्वेंट का मतलब वैसा इंसान जो अपने लाइबिलिटी को पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। इस पोजीशन में वो है ही नहीं कि वो अपने लाइबिलिटी को पेमेंट करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड लाइक हम इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो बैड डेट्स, 9th पॉइंट तक हो गया है, 10th पॉइंट लिखो बैड डेट्स, 10th पॉइंट लिखो बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, चलो देखते हैं बैड डेट्स क्या है। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स एंड इट इज ए काइंड ऑफ बिजनेस लॉस, ठीक है। चलो, मेरा एक बिजनेस था, मेरा क्या था, मेरा एक बिजनेस था। किस चीज़ का बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक शॉप था मेरा, ये मेरा एक बिजनेस था। एक बंदा आया और मेरे से उधार में सामान खरीद के गया, इसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। एक बंदा आया मेरे में क्या ले गया, मेरे से उधार में सामान खरीद के लेके चला गया, इसको क्या बोलेंगे, हमारा डेटर्स। मेरे को रिसीव करना है किससे, इस बंदे से रिसीव करना है, सपोज 1 लाख का सामान था, ठीक है, 1 लाख उधार में सामान लेकर के गया, तो मेरा क्या कहलाएगा, ये डेटर्स कहलाएगा। कल जाकर के ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। हमने भी पढ़ा इंसॉल्वेंट कैसा इंसान होता है, जो अपना डेट पेमेंट नहीं करेगा। तो क्या अब ये मेरे को पेमेंट करने वाला है, ये मेरे को पेमेंट कर पाएगा, नहीं पेमेंट कर पाएगा। तो मेरे को जो 1 लाख रुपए रिसीव करना था, मेरा तो यहाँ पे डेटर्स था, हम अपने बुक्स में लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे कि मेरे को 1 लाख रुपए रिसीव करना है। तो मेरा डेटर्स कौन था, ये पर्सन जो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। क्या इस पोजीशन में है ये अपना डेट पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारा ये जो लॉस हुआ मेरे को, ये जो लॉस हुआ, ये 1 लाख का तो मेरा लॉस हो गया ना, अब रिकवर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स, DEBTS, बी साइलेंट होगा, बैड डेट्स, ठीक है। चलो लिख लो। बैड डेट्स के बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग लिखें, इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज पेड और पेबल फॉर सम कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज और असेट्स, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का हमने डेफिनेशन देखा, इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज पेड और पेबल फॉर सम कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स, ठीक है। कुछ चीजें हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला चीज हाईलाइट करो, कंसिडरेशन। क्या आपने कभी नाम सुना है कंसिडरेशन, सुना है, नहीं। वैल्यू का तो नाम सुना होगा, ठीक है। हम लोग कोई अमाउंट पे कर रहे हैं या पेमेंट करने वाले हैं, कुछ ग्राफ, कुछ फोटोज हम बना रहे हैं, वैसे ही आप लोग को भी बनाना है, ठीक है। फोटोज बनाना इंपॉर्टेंट है, तब आप लोग समझेंगे। देखो, पेड और पेबल, पेड और पेबल। हम तो कोई अमाउंट क्या किए हैं, या तो पे कर दिए हैं या तो पेबल है। पेबल बोले तो पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। इट इज द वैल्यू पेड और पेबल, कोई अमाउंट है जिसको हम या तो पे कर दिए हैं या तो क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। किसके लिए, फॉर सम
कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के लिए। तो किसके लिए हम लोग कर रहे हैं पेमेंट? कंसिडरेशन। हाँ समझाएंगे। कंसिडरेशन, हम लोग कोई अमाउंट पे कर दिए हैं या तो पेमेंट करने वाले हैं, किसके लिए? फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है, लिखो, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। आप अभी तक जो भी पेमेंट करते हैं किसी न किसी चीज के बदले में करते हैं। सपोज आप मूवी देखने के लिए गए, तो आप मूवी टिकट खरीदे, तो वहां पे पेमेंट किए, उसके बदले में आपको क्या मिला? आप मूवी देखें, इंटरटेनमेंट हुआ। सपोज आप यहाँ पे ट्यूशन फी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? स्टडी मिल रहा है, आपको लेक्चर्स मिल रहा है। तो आपको बदले में जो कुछ मिल रहा है वो आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन है। मतलब कोई भी चीज आपको बदले में, किसी चीज के बदले में कुछ, तो उसका क्या होगा? ये कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन किस तरीके का? हम कोई अमाउंट या तो पे कर दिए या तो पेमेंट करने वाले हैं, बदले में क्या मिलेगा मेरे को? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन किस किस चीजों में मिल सकता है मेरे को बदले में? या तो गुड्स मिलेगा, या तो सर्विस मिलेगा, या क्या मिलेगा? एसेट्स मिलेगा। तो तीनों तीन पार्ट करते हैं। क्या क्या मिल सकता है मेरे को? गुड्स, गुड्स, और क्या मिल सकता है? सर्विसेज, या क्या मिल सकता है मेरे को? एसेट्स मिल सकते हैं। या तो गुड्स मिल सकता है, या तो सर्विसेज मिल सकता है, या तो क्या मिल सकता है मेरे को? एसेट्स मिल सकता है, ठीक है। गुड्स में क्या मिलेगा? सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे लिए गुड्स क्या होगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग कोई रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो बदले में वो क्या मिलेगा? गुड्स मिलेगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज हम पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस पेन को बनाएंगे हम किस चीज से? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक मेरा क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल, ठीक है। या तो फिर हम लोग को ये स्टॉक ही खरीद लिए, परचेज ऑफ स्टॉक। तो यहां पर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई अमाउंट पे कर दिए या पेमेंट करने वाले हैं, बदले में वो क्या मिला? गुड्स मिला। गुड्स किस चीज मिला? रॉ मटेरियल मिला। तो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो हम अमाउंट खर्च किए, हम अमाउंट जो खर्च किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसको बोल रहे हैं हम लोग? वैल्यू को। कौन से वैल्यू को? जो हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग कोई रॉ मटेरियल पेमेंट खरीदने के लिए जो भी अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे पेमेंट होना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखवाया है? वर्ड क्या लिखवाया है? पेड और पेबल। तो या तो कैश देकर के परचेज किए रॉ मटेरियल तो एक्सपेंडिचर कहलाएगा ही। उधार में भी अगर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे हैं तो भी क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब वैसा कोई भी हम लोग पेमेंट या तो हम लोग कर चुके हैं या तो हम लोग करने वाले हैं, उसके बदले में को क्या मिलेगा? अगर उसके बदले में को कुछ मिल रहा है कंसिडरेशन, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कंसिडरेशन किसी भी तौर पे मिल सकता है मेरे को, या तो गुड्स से मिल जाए, या तो सर्विसेज से मिल जाए, या तो क्या किसी से मिल जाए? एसेट से मिल जाए। तो गुड्स का हमने एग्जांपल देख लिया, हमने रॉ मटेरियल खरीदा या हमने स्टॉक खरीदा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फिर लिखो सर्विस में, लिख लो एग्जांपल कुछ। सर्विस में किस किस टाइप का सर्विस मिल सकता है? हम लोग पेमेंट करेंगे तो बदले में को क्या क्या सर्विस मिलेगा? लेबर सर्विस। सपोज हम लोग लेबर रख करके पेमेंट करवाएं तो लेबर हम लोग को सर्विस देगा ना, तो लेबर सर्विस मिलेगा मेरे को सर्विस में। ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल सकता है, ट्रांसपोर्टर को हम लोग पेमेंट करें, वो बदले में को क्या दिया? गुड सप्लाई करा, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस। और क्या सर्विस मिल सकता है? इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट सर्विस, ओटीटी उसी का बात कर रहे हैं ना, हॉटस्टार ये सब। तो हॉटस्टार वगैरह को हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसके बदले में को क्या देता है? एंटरटेनमेंट। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है कि गुड्स में यही दो होगा, ये हम एग्जांपल लिखवा रहे हैं, ठीक है। सर्विस का कोई लिमिट है क्या? थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है वर्ल्ड में। तो अमाउंट पेड और पेबल, बदले में को क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। हम लोग कोई भी अमाउंट खर्च कर दिए या खर्च करने वाले हैं, कैश में सामान खरीदो वो भी ठीक है, और
उधार में भी, सपोज कि हम लोग उधार में हम लोग किसी से काम करवा लिए, तो बदले में उसको पेमेंट करना है ना, तो वो या तो कैश दे दिए या तो देने वाले हैं, बदले में अगर मेरे को कुछ मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर में कहलाएगा। ठीक है, लिखो एसेट्स में, एसेट्स में लिखो परचेज ऑफ लैंड, लैंड मेरा एसेट्स है, ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीन, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी खर्च किए। सपोज हम लोग लैंड परचेज करने के लिए पैसा दिए, हम लोग कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, तो लैंड परचेज करने के लिए जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। हम लोग कोई मशीन परचेज खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट करने वाले हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे तो खुद से बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, 3 पार्ट, हाँ 3 पार्ट में बांट दो, जैसे एसेट्स को 3 पार्ट में हम लोग बांटे थे, एक्सपेंडिचर को भी 3 पार्ट में बांटो। तो एक्सपेंडिचर हमारा 3 टाइप्स का हो गया। पहला क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर बार की तरह इस बार भी पहला और दूसरा बढ़ाएंगे और तीसरा हम नहीं बताएंगे, इसमें लिख लो लेटर, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन अक्वायरिंग, विच इज क्या, इनकर्ड इन अक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। या तो कोई फिक्स्ड एसेट्स हम लोग खरीद लें या तो उसका हम लोग वैल्यू बढ़ा दें। ये दो में से किसी एक चीज पे अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपको पता है क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स? तो फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम लोग खरीदते हैं या तो उसका वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एग्जाम्पल बताइए, बिना एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग परचेज किए, व्हाट, परचेज ऑफ लैंड। हम लोग लैंड परचेज किए, तो लैंड हमारा फिक्स्ड एसेट था। लैंड जैसे ही परचेज किए तो हमारा एक फिक्स्ड एसेट हम लोग क्या कर लिए, अक्वायर कर लिए। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा खर्च करते हैं जिससे हम फिक्स्ड एसेट अक्वायर करते हैं, उस खर्च को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या, फ्लैट, ठीक है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने परचेज करा। बिल्डिंग परचेज करने से भी बिल्डिंग एक्वायर किए हम लोग, कोई बिल्डिंग एक्वायर किए, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग एक्वायर किए। ठीक है, एक और लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर। कोई मेरे पास बिल्डिंग था, उसमें एक एडिशनल फ्लोर बनाए, उसमें खर्च हुआ। तो क्या एडिशनल फ्लोर बनाए तो बिल्डिंग बढ़ गया, 1 से 2 बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग तो एक ही हुआ, लेकिन क्या उस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, क्या उस बिल्डिंग का क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। तो दोनों ही कवर होता है। या तो हम लोग अक्वायर कर लेंगे, या तो हम लोग अक्वायर कर ले फिक्स्ड एसेट को, या फिर फिक्स्ड एसेट को क्या करें हम लोग, उसका वैल्यू बढ़ा दे। अक्वायर भी करने पे जो खर्च होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी अगर कोई खर्च होगा उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बाकी सारा एग्जाम्पल तो ले ही सकता है फिक्स्ड एसेट्स वाला, जैसे बाइक, परचेज ऑफ बाइक हो गया, परचेज ऑफ कार हो गया, दुनिया भर का एग्जाम्पल बचा हुआ है। ठीक है, जितना लिखना है लिखते जाना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर फॉर विच कंसिडरेशन इज रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंसिडरेशन किसे मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज में मिल रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल कवर कर चुके हैं ऊपर में, क्या था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जांपल था ना, ऑलरेडी ले चुके थे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या था, परचेज ऑफ स्टॉक। और क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
ठीक है, और क्या था, लिखते चल जाना, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन, और क्या, लेबर चार्जेज, सैलरी, अगर हम लोग सैलरी देते हैं तो बदले में क्या देता है मेरे को, कोई अपना एम्प्लॉयमेंट सर्विस देता है, ठीक है, इतना लिख लो। हम लोग क्या कंप्लीट किया अभी, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर में हमारा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको करने से हम लोग क्या होता है, या तो हम लोग कोई न्यू फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हैं, या तो फिर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। ये दोनों से रिलेटेड कोई भी खर्च हम लोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, अगर गुड्स हम लोग कोई लेते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, उसको रिसीव करने में हम लोग का कोई भी खर्च होता है, कोई भी हम लोग अमाउंट पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब क्या होगा कि आपको बुक्स में बहुत जगह देखने को मिलेगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, हम लोग चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्सपेंसेस क्या होता है। कोई बहुत लेंदी डेफिनेशन में हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग ट्राई करें कि बेटर शॉर्टकट तरीके से आपको एक्सपेंसेस समझा दें और लॉन्ग टर्म आपको समझ में रहे, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होता है। हमने एक लिया सॉफ्टवेयर, हमने एक सॉफ्टवेयर लिया, हमने सॉफ्टवेयर लिया कितने का, 3 लाख का, ठीक है। हमने ये सॉफ्टवेयर लिया कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। ये चलेगा 3 साल, कितने दिन चलेगा, 3 इयर्स चलेगा। हमने ये पेमेंट करा, अभी हमने पेमेंट किसके लिए करा, ये सॉफ्टवेयर के लिए। कब तक चलेगा, 3 साल के लिए चलेगा। तो ये हमारा हमने जो पेमेंट करा, सबसे पहला पॉइंट, पेमेंट ऑफ 3 लाख फॉर सॉफ्टवेयर परचेज। सॉफ्टवेयर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए हमने 3 लाख रुपया पेमेंट करा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉफ्टवेयर मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कोई भी खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा 3 लाख रुपए का जो हमने खर्च करा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं बोलेगा, इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट ये सॉफ्टवेयर चलेगा कितना दिन, 3 साल चलेगा। इस साल का जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे करंट ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा, ये सॉफ्टवेयर का 1 ईयर लाइफ तो पास हो गया। तो ये 3 साल का है, तो हर साल इसमें कितने का यूज कर ले रहे हैं, कितने का सॉफ्टवेयर का वैल्यू हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, 1 लाख। सॉफ्टवेयर कंज्यूम 1 ईयर का, हम लोग अकाउंटिंग कितने साल का करते हैं, 1 ईयर का करते हैं। तो ईयर 1 में हम लोग सॉफ्टवेयर कंज्यूम कितना करेंगे, सॉफ्टवेयर कंज्यूम कितना करेंगे, कंज्यूम करेंगे हम लोग 1 लाख। सिंपल सा मैथ्स है, 3 साल के लिए है 3 लाख का, तो 1 साल में कितना कंज्यूम होगा, 1 लाख। तो ये 1 लाख हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस। और ये तो एक्सपेंसेस माना ही जाएगा, साथ ही साथ जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या हमारा हो गया, सबसे पहले तो ये लिख लो, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या कहलाएंगे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस।
ठीक है। प्लस एक्सपेंसेस में और क्या शामिल होगा, एक फॉर्मूला टाइप का बना लेते हैं, पता नहीं क्या लिख दिया, एक्सपेंस का एक फॉर्मूला टाइप का बना लेते हैं, एक्सपेंस इक्वल्स टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस वैल्यू ऑफ assets consumed एक्सपेंसेस क्या क्या कहलाएगा, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको तो एक्सपेंस बोलेंगे ही, प्लस साथ में साथ किसको बोलेंगे एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। बट बुक में आपको ना जाकर के अभी जो एक्सपेंसेस है ना, ये आपके बेसिक्स क्लास में ही इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेंसेस 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 और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताओ। आगे जाओगे ना, कुछ क्लासेस कंप्लीट होगा तो ऑथर लोग भी, बुक राइटर्स लोग भी, टीचर्स लोग भी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों साइमल्टेनियसली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंसेस बोल देंगे, एक्सपेंसेस की जगह एक्सपेंडिचर बोल देंगे, और आप लोग ही बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो बस छोटा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं, साथ के साथ और चीज क्या चीज कवर होता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लॉस। लॉस क्या है, लॉस को जनरली हम लोग दो तरह से जानते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। सपोज मेरा इनकम है 1 लाख रुपए का, और उस इनकम को कमाने के लिए हमने खर्च कितना करा, 1,30,000, तो 30 लाख का हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। 30 लाख क्या कहलाएगा, 30,000 हमारा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा, ठीक है। दूसरा इसका डिफिनीशन ये है, इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज पेड और पेएबल। इस किस टाइप का डिफिनीशन ये लग रहा है, एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसा डिफिनीशन था, ऐसा डिफिनीशन था ना कि इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज पेड और पेएबल। वहां पे क्या होता था, फॉर सम कंसिडरेशन, अगर बदले में मुझे कुछ कंसिडरेशन मिल गया तो वो क्या कहलाता था, मेरा एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पे देखो डिफिनीशन क्या है, इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज आइदर पेड और पेएबल फॉर विच नो बेनिफिट्स या नो कंसिडरेशन आर रिसीव्ड बाय द बिजनेस। अगर बदले में कुछ मिला ही नहीं, हम पे कर दिए या हम लोग पे करने वाले हैं, अब बदले में को कुछ मिला ही नहीं, तो क्या कहलाएगा, हमारा लॉस कहलाएगा। जैसे कि हम बाजार से स्टॉक खरीद के ला रहे थे, एक्सपेंडिचर, गुड्स खरीद के ला रहे थे, एक्सपेंडिचर है, और रास्ते से जैसे ही टावर चौक क्रॉस किए चोरी हो गया, ठीक है। तो अमाउंट या तो हम पे कर दिए, सो खरीदे थे तो या तो अमाउंट पे कर दिए थे या तो पेमेंट करने वाले होंगे, बदले में कुछ बचा क्या हमारे पास, क्या घर जाएंगे तो कुछ रहेगा स्टॉक या गुड्स कुछ रहेगा। तो अमाउंट तो वी हैव पेड और पेबल, हम लोग अमाउंट पेड तो कर चुके हैं या पेमेंट कर दिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंसिडरेशन मेरे को बदले में मिला क्या, नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लिखो, लॉस बाई, क्या हो गया, चोरी से लॉस हो गया, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो गया उसके चलते लॉस, ये क्या कहलाएगा हमारा, लॉस। लॉस बाई फायर, हम लोग सामान खरीद के ला रहे थे या मेरे गोडाउन में सामान रखा हुआ था और उसमें आग लग गया, गुड्स तो मेरा चल गया, बदले में कुछ रहा क्या, कुछ कंसिडरेशन मिला क्या, आग जल जाएगा वहां पे पैसा रखा रहेगा, नहीं, तो बदले में तो कुछ मिला नहीं, तो लॉस बाई क्या हो गया, फायर। ये भी क्या है हमारे लिए, लॉस है। थर्ड पॉइंट लिखो, कैश इम्बेजलमेंट, CASH, इम्बेजलमेंट, EMBZZMENT, कैश इम्बेजलमेंट। कभी सुना है किसी ने कैश इम्बेजलमेंट क्या होता है? मेरे पास, मेरे पर्स में 5,000 रुपये रखा हुआ था और वो 5,000 कोई चोरी कर लिया, कैश का चोरी करना, उसको क्या बोलते हैं, कैश एम्बेजलमेंट, कैश का घपला होना। तो मेरे पास से पैसा तो चला गया, लेकिन बदले में कुछ मिला, वो बंदा जो चोरी करेगा वो थैंक यू नोट भी नहीं छोड़ेगा, है ना।
तो बदले में वो कुछ मिला क्या? नहीं, पैसा चला गया, बदले में कुछ मिला नहीं, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? लॉस। ठीक है, लिख लो। आज हम लोग 2 पॉइंट और देखते हैं और फिर हम लोग आप लोग को कुछ पॉइंट्स देंगे, आपको पहचानना होगा कि वो क्या है। फिक्स्ड एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, इनकम है, गेन है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब आप लोग को पहचानना है। ठीक है, पहचान कौन खेलेंगे आज, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट आप लोग को समझना है। कौन सा नंबर था आप देख लेना, सीरियल नंबर, कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू। लिखना नहीं है, आप समझ लो, घर पे जाके लिख लेना। रेवेन्यू मीन्स इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मीन्स इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कोई भी इनकम, कुछ भी हम लोग जनरेट किए, इनकम जनरेट की, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो हम लोग गुड्स सेक्टर में काम करेंगे या तो किस में काम करेंगे? सर्विस सेक्टर में। या तो हम आप लोग गुड्स देंगे बदले में, पैसे के बदले में, या तो हम लोग क्या देंगे? सर्विस देंगे। जैसे कि हम क्लासेस हैं तो आप लोग मेरे को फी देंगे, तब बदले में आपको क्या देंगे? सर्विस देंगे। वही मेरा रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजनेस चल रहा है साइमल्टेनियसली, वहां पैसा देंगे तो बदले में हमको क्या देंगे? गुड्स देंगे। तो 2 बिजनेस है, दोनों को मेन सेक्टर क्या है? एक का गुड्स सेक्टर है, दूसरा क्या है? सर्विस सेक्टर है। तो गुड्स बेच करके हम लोग जो भी पैसे कमाएंगे उसको क्या बोलेंगे? गुड्स बेचकर जो भी रेवेन्यू जनरेट किए उसको क्या बोलेंगे? जो भी इनकम जनरेट की उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू। और सर्विस सेक्टर सर्विस दे करके जो भी इनकम जनरेट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू। मतलब जो काम कर रहे हैं उसी काम से अगर कोई भी हम लोग इनकम जनरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू। REVENUE, रेवेन्यू। ठीक है, तो सपोज सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स बेचा कितने का? 1 लाख का, और एक्सपेंसेस किया कितना? 75,000 का। 25,000 क्या हुआ मेरे लिए? प्रॉफिट। तो सेल ऑफ गुड्स मेरा चूंकि मतलब गुड्स का ही बिजनेस था, हमने सेल करके 1 लाख रुपए जो मेरे पास आया, ये 1 लाख मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? इनकम। ठीक है, और ये 25,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और ये जो खर्च हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस। ये सब चीज आपको पहचान में आना चाहिए कि किसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, किसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, किसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो उसी तरीके से एक वर्ड और है जो आप सुने होंगे अभी तक लाइफ में, गेन। सुना है? गेन क्या होता है? देखो, इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट। ये क्या है? एक मॉनेटरी बेनिफिट है। अर्नड बाय whom? अर्नड बाय बिजनेस फ्रॉम एक्टिविटी विच इज नॉट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। सपोज मेरा काम क्या था? रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बिजनेस किया था, आईफोन बेचने का और खरीदने का मेरा बिजनेस था। बट मेरे बिजनेस में एक कार भी रखा हुआ था जो हम चलाते थे। ठीक है, कार रखा हुआ था, 3 लाख का कार था। कोई ग्राहक आया, आईफोन तो खरीद ही रहा था, बोला कि मेरे को एक कार का रिक्वायरमेंट है अभी के अभी। हम बोले देखिए 3 लाख का मेरा कार है, उसको हम बेच दिए। उसको कितने में? 4 लाख में। तो यहाँ पे जो कमाई हुआ इसको बोल दे कि मेरा बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम था क्या? ये नॉर्मल मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस से ये इनकम आया मेरा। नॉर्मल मेन ऑब्जेक्ट से इनकम हम किसको बोलेंगे? जो हम लोग आईफोन बेच करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। लेकिन ये जो हमने कार बेचा, ये मेरा क्या नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आया है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोज देखो मेरा कार था कितने का? 5 लाख का। तो क्या इस 5 लाख को बेचने से जो भी पैसा आया इसको हम लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं क्या? नहीं, कोई रेवेन्यू नहीं बोल सकते हैं। परचेज प्राइस कितना था? सपोज ये कार 4.5 लाख का था, तो 50,000 का ये जो फायदा हुआ इसको हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं क्या? इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। प्रॉफिट उसको बोलेंगे जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमा करके लाए, उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। और वैसे इनकम जो हम लोग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमा करके नहीं ला रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गेन बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब कुछ हम पॉइंट्स देंगे आपको जो कि आपको पहचानना है कि वो क्या है। लिखवाते हैं, पीडीएफ हम दे देंगे आपको। पीडीएफ में वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और वो आपको लेके आना है। लिखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। ब्रैकेट में लिखो आइडेंटिफाई करना किस में है। ब्रैकेट में लिखो असेट्स
कॉमा लाइबिलिटी कॉमा कैपिटल, क्या क्या हो सकता है? एसेट्स कॉमा लाइबिलिटी कॉमा कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फिर क्या है? एक्सपेंसेस है, और भी हो सकता है, और लिखो लॉस गेन, ये सब भी तो हो सकता है ना, ठीक है, लॉस गेन। नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट कैश इन हैंड,